तो बात किया जाए चैंपियंस लीग के बारे में। चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 स्टार्ट हो गया है और भाई राउंड ऑफ 16 में टीम्स, हालांकि हमारी टीम चेल्सी तो नहीं है, एसी मिलान को भी सपोर्ट करते हैं वो भी नहीं है, एसी मिलान भी बाहर हो चुकी है ग्रुप ऑफ डेथ से यूरोपा लीग में। हालांकि एसी मिलान है, चेल्सी तो फिलहाल कितने सालों तक बाहर रहती है पता नहीं। सबसे रिसेंटली जो चेल्सी के मैनेजर है थॉमस टुकेल, चलिए उनकी बात करते हैं। बात किया जाए तो यहाँ पे भाई हार गई है बायर्न लेजियो से 1-0। एक पेनल्टी जो सीरो इमोबिले ने लिया, उस पेनल्टी से लेजियो ने गोल कर दिया 1-0 से। ये मैच हो रहा था स्टाडियो ओलंपिको रोम में लेजियो के घर पे। हालांकि लेजियो फिलहाल सीरिया में स्ट्रगल कर रही है। पिछले सीजन हालांकि वो चैंपियंस लीग में क्वालिफाई की थी 4th होके, पर इस सीजन भाई अभी 8th पे है सीरिया में। लाजियो उतना अच्छा खेल नहीं है। हालांकि मोरिजियो सारी के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, वहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं और लाजियो ने यहाँ पे 1-0 का विन निकाल लिया। बायर्न के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं भाई। बायर्न क्या कर रही है भाई थॉमस टुचेल? पिछले 2 मैचों में, कम ऑन मैन, 2 मैचों में आप दोनों मैच हार गए हैं। लाजियो से हार गए, एक मैच आप जाके वहां पे हार गए, लेवरक्यूजन से हार गए। लेवरक्यूजन आपका टाइटल रेस चल रहा था, क्लोज टाइटल रेस है, वहां पे जाके लेवरक्यूजन से हारे हैं। गोल स्कोर नहीं हुआ है भाई बायर्न की तरफ से। और भाई हैरी केन के ऊपर सवाल पूछे जाना चाहिए, बट हैरी केन नहीं, पूरी टीम में ही गड़बड़ी है भाई। बड़ा दिक्कत है। जोशुआ किमिच को देख लीजिए, लियोन गोरेत्स्का को देख लीजिए, क्या खेल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई खास पूरी टीम में कुछ खास लगी नहीं। किम मिन जे भी खैर वो शानदार डिफेंडर रहे थे नापोली के लिए, वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। मिला के कल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नॉयर ही थे एक जो बहुत कंसिस्टेंट है। मजराई ने एक अच्छा गेम खेला उनके लिए, जो कि तो ठीक ठाक थे। हालांकि डिफेंस में पे मुश्किलें हैं भाई बायर्न के लिए, यहाँ से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि लीरॉय साने के ऊपर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। लीरॉय साने परफॉर्मेंस के ऊपर, लीरॉय साने के ऊपर सवाल तो हमेशा उठते रहते हैं। उनके पास पेस है, पर दिक्कत होता है फाइनल थर्ड में जाके वो शॉट ले लेते हैं या फिर क्रिएट नहीं कर पाते हैं चांसेस। पेस है, मिस कर देते हैं। यार मैं माने के साथ लड़ाई भी हो चुकी है साने की। पूरी टीम में ही प्रॉब्लम दिख रही है, हर जगह देखिए, हर जगह प्रॉब्लम। और थॉमस टुचेल के दिन खराब सुनना स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से दिक्कतें हैं भाई। अब क्वेश्चंस पूछे जाना चाहिए। अभी तो चलिए वो 1-0 से हारे हैं लाजियो से, अगर ये मैच वो बाहर हो गए चैंपियंस लीग में तो फिर क्या होगा बायर्न का भाई? लाजियो से अगर हार गए तो उनकी जॉब गई, वो फायर्ड है यहाँ से। और थॉमस टुचेल भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे? थॉमस टुचेल का ऑलरेडी प्रॉब्लम्स जोशुआ किमिच के साथ चल रहा था। जोशुआ किमिच को फैंसी नहीं करते, पता नहीं उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन भी चल रही जोशुआ किमिच पर। यहाँ पे तो टोटली 2 मैच लगातार मुश्किलें हैं। और भाई दिक्कत ये भी है कि जावी अलोंसो जो कि कोच थे बायर लेवरक्यूजन के लिए, वो एक्स बायर्न प्लेयर भी है, एक्स लिवरपूल प्लेयर भी है, एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर भी है। तीनों ही टीमें लिंक्ड है जावी अलोंसो से। जावी अलोंसो का वहां पे होना बायर लेवरक्यूजन में, ये चीजें सारे मैनेजर्स के लिए दिक्कत है। लिवरपूल के तो खैर क्लॉप जाने ही वाले हैं, अनाउंस कर दिया है, तो वो लिवरपूल इंटरेस्टेड होगी जावी अलोंसो में। रियल मैड्रिड से भी अंसलोटी ऑलमोस्ट जाने वाले हैं। ब्राजील से बात चली रही है, ब्राजील के कोच हो सकते हैं। यहाँ थॉमस टुचेल भाई, थॉमस टुचेल का जॉब ऑन द लाइन है। दोनों ही टाइटल रेस में, इवन जो डोमेस्टिक टाइटल रेस है बुंडेसलीगा में और यहाँ चैंपियंस लीग में लाजियो साथ, अभी हालांकि होम में वो खेलेंगे मैच। बायर्न में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं भाई? इंटरनली क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे? थॉमस टुचेल से बन नहीं रही है प्लेयर्स की, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या वो बना नहीं पा रहे हैं टैक्टिकल सेट। हैरी केन भी सॉर्ट ऑफ बहुत गोल्स किए उन्होंने, पर बहुत ऑर्डिनरी लगे दोनों मैच में भाई। करीब करीब 28 शॉट्स मारे हैं दोनों मैच को मिला के, और शायद स्टैट्स के हिसाब से तो सर 1 ऑन द टारगेट है। हैरी केन के लिए ये बहुत कुछ कहता है। और अभी तो कुछ मीम्स बनना चालू भी हो गया। हैरी केन का जो लक है, शायद हो सकता है बुंडेसलीगा भी हार जाए भाई बायर्न म्यूनिख। हालांकि रेस अभी बहुत करीबी है, ऐसा नहीं है कि बायर्न बाहर हो गई है, बट हालांकि हो सकता है कि चैंपियंस लीग में अच्छा कर जाए, बुंडेसलीगा में भी अच्छा कर जाए। पर फिलहाल इस सिचुएशन में हालांकि काफी ड्रामा होना स्टार्ट हो गया है। क्रिस्टोफर फ्रॉइंड जो कि उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, वो मैच के पहले बोल रहे थे हम सब इस प्रॉब्लम में सब एक साथ हैं। पर भाई एक साथ तो आप हैं, दिक्कत ये है भाई फायर तो आप नहीं होंगे, फायर तो भाई थॉमस टुचेल ही होंगे। थॉमस टुचेल की जॉब ऑन द लाइन है, मैनेजर का जॉब हमेशा ऑन द लाइन रहता है। देखिए चेल्सी में पोचेटिनो का भी जॉब ऑन द लाइन है, यहाँ पे थॉमस टुचेल का जॉब भी ऑन द लाइन है। हालांकि पोचेटिनो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, बट थॉमस टुचेल के बारे में बातें स्टार्ट हो गई है। चलिए नॉट बैड कोच
एक टाइम में चेल्सी में आके जब फ्रैंक लैम्पर्ट स्ट्रगल कर रहे थे उस सीजन में जाकर वो चैंपियंस लीग जिताए थे। कप मैनेजर वो अच्छे हैं, इवन पीएसजी को भी फाइनल तक ले गए थे। पर भाई यहाँ बायर्न में स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। अब इंटरनली मामला क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा कि इंटरनली क्या प्रॉब्लम्स है। खबरें धीरे धीरे बाहर ही आती हैं। जब नैगल्समैन सैक हुए तो उसके बाद पता चला था कि उनकी जो लाइनअप होती है वो बाहर आ जाती है। उनकी जो फ्रेंड हैं वो ही बिल्ड में काम करती हैं। वहाँ की जो सबसे बड़ी जो एजेंसी है बिल्ड न्यूज़ नेटवर्क है वहाँ पे काम करती है और उनकी वहाँ से लीक हो जाती थी। और कई सारी खबरें आई थी कि अपन कई सारे प्लेयर्स फैंसी ही नहीं करते थे, जोशुआ किमिच से ही बनती थी नैगल्समैन। तो ये सारी न्यूज़ धीरे धीरे आएंगी। जब भी लाजियो से 1-0 से ही हारे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि इस मैच में वो वापस नहीं आ सकते। थॉमस ट्यूचेल के लिए वापस नहीं है, पर थॉमस ट्यूचेल को फाइंड करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। अब ये थॉमस ट्यूचेल को फाइंड करना पड़ेगा, यहीं से पता चलेगा कि थॉमस ट्यूचेल कैसे मैनेज करते हैं इस सिचुएशन को पूरा। चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। चलिए जो दूसरा जो मैच था जो खेला गया वो पीएसजी और रियल सोसिएडाड का था। लाइक पीएसजी इस मैच में अच्छा ही खेली, बट पीएसजी की प्रॉब्लम ये रही है कि उनकी जो टीम है पूरी बिल्डअप प्ले देखा जाए, पूरा प्ले देखा जाए, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। पहले भी वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करते थे। एम्बापे ने एक गोल किया, बारकोला ने भी एक गोल किया। बारकोला जो बहुत यंग प्लेयर है, पर दिक्कतें हैं भाई उनके लिए। एम्बापे ने जाके गोल किया, पर आगे वो कहाँ तक जाएंगे। लीगा तो चलो जीत जाएंगे, पर लुइस एनरिके के लिए आगे लीगा पे तो जज नहीं किया जाएगा, जज तो वो चैंपियंस लीग पे ही किया जाएगा। और चैंपियंस लीग में भाई ये एम्बापे का लास्ट सीजन हो सकता है, तो वो भी देख रहे होंगे कि चैंपियंस लीग में वो कुछ खास कर जाए। पीएसजी की मिडफील्ड भी थोड़ी बहुत क्लिक कर रही थी, हालांकि विटीना, फैबियन रुइज और ज़ेर एमेरी, यंग ज़ेर एमेरी जो कि अब धीरे धीरे इंक्लूड हो गए हैं टीम के साथ काफी ज्यादा। ज़ेर एमेरी अब लग रहे हैं एक प्लेयर हैं। फैबियन रुइज ने अच्छा परफॉर्म करके आए नेपली से, इसके पहले स्पेन में भी उन्होंने अच्छा किया था। और विटीना पोर्तुगल से आए हैं, लग रहा है एक यूनिट की तरह खेल रही है धीरे धीरे। पर आगे देखा जाए पीएसजी का हालांकि क्या फ्यूचर है, ये कहाँ जाती है। हालांकि ये ड्रॉ तो उन्होंने निकाल दिया, 2-0 से जीत गए, इसका मतलब अब कुछ खास रह नहीं गया। अवे मैच जीती थे जो कि सोसिएडाड में हुआ था, बट अब जाके यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है कि पेरिस में जाके तो आप हरा नहीं पाओगे पेरिस सेंट जर्मन को। ये निकल चुका है पीएसजी ऑलमोस्ट अगले राउंड पे एक कदम रख। जब बात किया जाए एक और मैच की बात किया जाए तो रियल मैड्रिड और लाइप्जिग की मैच में रियल मैड्रिड की तरफ से गोल कर दिया ब्राहिम डियाज ने। ब्राहिम डियाज जो कि लोन पे अपना टाइम बिताया था एसी मिलान में, काफी फुटबॉल उन्होंने सीखी है। हालांकि उन्होंने बाद में बताया भी मैच के बाद कि वो हर्नांडेज से काफी बात करते, थियो हर्नांडेज से, और एसी मिलान को सपोर्ट करते रहेंगे। ब्राहिम डियाज गोल भी कर दिया है। मैच में बात किया तो रियल मैड्रिड अच्छा खेली, पर एक यहाँ कंट्रोवर्सी भी हो गई। कंट्रोवर्सी ये थी कि बेंजामिन सिस्को ने गोल कर दिया था और एक प्लेयर जो थे वो गोलकीपर के पीछे थे, उन्होंने थोड़ा सा पुश किया था गोलकीपर। हालांकि ऑफसाइड दे दिया गया रेफरी की तरफ से कि इन्फ्रिंजमेंट के लिए, कि थोड़ा सा इन्फ्रिंजमेंट हुआ था, उस वजह से वो प्लेयर इन्वॉल्व थे या नहीं इन्वॉल्व थे वो बना हुआ है कंट्रोवर्सी की, क्या वो प्लेयर इन्वॉल्व थे। क्योंकि बेंजामिन सिस्को ने गोल कर दिया था, वो तो ऑफसाइड नहीं थे, और जो प्लेयर गोलकीपर के पीछे थे उन्होंने थोड़ा सा हाफ पुश किया था। हालांकि तरह कोई बहुत जोर पुश नहीं था, वो इन्वॉल्व थे गेम में, तो यही रेफरी ने दे दिया, उसको डिसअलाउ कर दिया गोल, तो डिसअलाउ है। हालांकि 1-0 से रियल मैड्रिड आगे है। चैंपियंस लीग में तो रियल मैड्रिड को हराना बड़ा मुश्किल है। चैंपियंस लीग में वो आके अलग ही खेलने लगते हैं, उनके प्लेयर्स का अलग ही कॉन्फिडेंस है। 13 बार की चैंपियन है भाई चैंपियंस लीग में, माइल्स अहेड दूसरे टीमों से। लगातार भी चैंपियंस लीग जीती है, जो कि एक मुश्किल होता था चैंपियंस लीग जीतने का, वो भी उन्होंने करके दिखाया है। तो रियल मैड्रिड बहुत बड़ी टीम है चैंपियंस लीग में, उनके पास बहुत बड़ा हिस्ट्री है और प्लेयर्स हैं उनके पास भाई। चुआमेनी भी अब अच्छा खेलने लगे हैं, उनकी डिफेंस वर्क कर रही है, मिडफील्ड वर्क कर रही है, अटैक सब कुछ कर रही है। कार्लो एंसेलोटी भाई मैनेज कर रहे हैं। कार्लो एंसेलोटी इज़ अ ग्रेट मैनेजर और वो मैनेज कर रहे हैं इस टीम को, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। चलिए देखा जाए आगे क्या होता है। लेकिन लाइप्जिग बनी हुई है इस टाइम में, बट रियल मैड्रिड के साथ मुश्किल ही है उनके चांसेस। चलिए एक और मैच की बात किया जाए तो मैन सिटी और कोपेनहेगन जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाहर करके आई थी। कोपेनहेगन यहाँ पे 3-1 से हालांकि मैन सिटी जीत गई। बड़ा इजी मैच था जो कि इतना मुश्किल नहीं हुआ मैन सिटी के लिए। मैन सिटी की तरफ से केविन डी ब्रायना ने गोल किया, बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोडेन ने भी एक गोल किया इंजरी टाइम पे। तो ये एज यूजुअल मैन सिटी के लिए बहुत इजी विन। यहाँ पे टाई में तो ऑलमोस्ट प्रोग्रेस कर ही गए हैं। नेक्स्ट राउंड में ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, ये वाला टाई मैन सिटी जाएगी। या मैन सिटी फेवरेट्स भी है इस बार चैंपियंस लीग जीतने का, पिछली बार जीत चुकी है, लगातार 2 बार जीत जाएंगे तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। अभी तक जीती नहीं थी मैन सिटी
और एक बार जीत चुकी है, ये तो कुछ बहुत बड़ा ही हो जाएगा अगर लगातार 2 बार जीत गई तो। पर इस एन सिटी को छोड़ के अभी कोई टीम अगर बात की जाए यूरोप में तो रियल मैड्रिड ही है जो कि फेवरेट्स है, इवन मैन सिटी के करीब भी नहीं है कोई और टीम। वन ऑफ गेम में तो कुछ भी हो सकता है, वन ऑफ गेम में कोई किसी को भी हरा सकता है, पर मैन सिटी यहाँ पे एकदम ऑल द वे लास्ट तक जाने के लिए एकदम रेडी है। और केविन डी ब्रायना के साथ ये टीम बहुत खतरनाक हो जाती है। केविन डी ब्रायना इंजर्ड थे तब भी मैन सिटी कर रही थी, बट अब केविन डी ब्रायना वापस आ गए हैं तो भाई कुछ और ही हो गई है मैन सिटी। केविन डी ब्रायना जब आते, केविन डी ब्रायना एक पास से किसी भी टीम को खोल सकते हैं, कहीं पे कहीं से गोल भी ला सकते हैं। क्रिएटर तो अगर इस समय बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है या दी बेस्ट हैं केविन डी ब्रायना। और वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि काफ़ी एक मैच में खेलेंगे दूसरे मैच में नहीं है, फॉर्म में है फॉर्म में नहीं है, बट बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है केविन डी ब्रायना। और ये गेम जो है किल कर दिया है उन्होंने, और क्वार्टर फाइनल में ऑलमोस्ट पैर रख दिया है मैनचेस्टर सिटी ने। चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी हैं आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भाई मेरे चैनल को मोनेटाइज कराइए, थोड़ा सा मोनेटाइज हो जाए मेरे चैनल, और मज़ा आए कंटेंट क्रिएट करने में धीरे धीरे। चलिए कंटेंट्स आते रहेंगे, रोज़ कंटेंट आएंगे, डेली कंटेंट आएंगे।